अब देखो राम, ये क्वेश्चन जो है ये पहला था और ये दूसरा है, फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल टाइप हिसाब है। राम अपने घर से 3 किलोमीटर है ना, 3 किलोमीटर दक्षिण गया, फिर वहाँ से 4 किलोमीटर पश्चिम गया। अब राम अपने घर से कितनी दूरी पर है? समझ में आ गया ना? तो इस चीज़ को थोड़ा ढंग से समझना है। पहले यहाँ पे राम का घर जो है उसको चिन्हित करो। यहाँ पर ये राम का घर है, समझ गया? और राम अपने घर से 3 किलोमीटर किधर गया? चल लो, 3 किलोमीटर किधर गया? तो राम अपने घर से 3 किलोमीटर किधर गया बताओ? दक्षिण। तो राम के घर से 3 किलोमीटर उत्तर ये हो गया, मतलब 3 किलोमीटर उत्तर इधर होता है, दक्षिण इधर होता है, पूरब इधर होता है, पश्चिम इधर होता है। तो इसमें क्या है कि पहले राम के घर को चिन्हित करना है। तो ये राम का घर हुआ, राम के घर से 3 किलोमीटर दक्षिण जाना है। तो 3 किलोमीटर दक्षिण चलो, 3 किलोमीटर चलो दक्षिण आ गए। कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर। यहाँ पर ये क्या हो गया? 3 किलोमीटर दक्षिण आया मान लो राम अपने घर से। अब फिर क्या किया? वहाँ से, कहाँ से? यहाँ से, कहाँ से? यहाँ से 4 किलोमीटर किधर गया? यहाँ से पश्चिम गया है। तो 4 किलोमीटर पश्चिम इधर लेके आ जाओ। चलो 4 किलोमीटर यहाँ से पश्चिम, पश्चिम ने बोल रहा है, चलो 4 किलोमीटर पश्चिम ये हो गया। क्या हो गया? 4 किलोमीटर पश्चिम यहाँ पर। अब राम यहाँ से चल करके यहाँ पर 3 किलोमीटर दक्षिण अपने घर से चल करके, और फिर वहाँ से कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर पश्चिम चल करके यहाँ पे रुका हुआ है। अब का क्वेश्चन में है कि अब राम अपने घर से कितने दूरी पर है ना? तो अब मतलब राम के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु जहाँ पर राम अभी उपस्थित है, इन दोनों को मिलाओ, राम के घर को और राम के अंतिम बिंदु को। तो मिलान यहाँ पर ये देखो मिला दिए, ठीक है ना? ये मिलाने के बाद यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बनता है। क्या बन जाता है? समकोण त्रिभुज। यहाँ पर देखो ये 90 डिग्री बन रहा है ना। अब देखो यहाँ पर ये जो कह रहा है कि राम के घर से, अब राम अपने घर से कितने दूरी पर इस बिंदु पर होने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मान लो हम इसको क्या मान लेते हैं? इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको सी। पहला बिंदु ए, दूसरा बिंदु बी, तीसरा सी। तो अब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का जो नियम है लागू कर दो। अब यहाँ पर क्या लिखोगे? देखो ए बी बराबर कितना है? 3 किलोमीटर। ए बी बराबर 3 किलोमीटर है, दिया हुआ है ना। अब देखो बी और सी बराबर कितना है? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। मांग रहा है कौन चीज? ए और सी। क्या मांग रहा है? ए सी। ए सी बराबर व्हाट? क्योंकि राम के घर और राम जो अंतिम बिंदु पर वहाँ की दूरी है। तो अब देखो यहाँ पर ए सी बराबर क्या होता है बोलो? ए सी बराबर रूट अंदर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर रूट अंदर। अब देखो यहाँ पर ए बी का वैल्यू बताओ। 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर स्क्वायर प्लस बी सी का कितना है? 4 किलोमीटर स्क्वायर। अब बोलो 3 किलोमीटर स्क्वायर प्लस कितना? 16 किलोमीटर स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा? 16 ना 25 किलोमीटर स्क्वायर रूट अंदर आ जाएगा। इसका आ जाएगा कितना? 5 किलोमीटर है ना। तो अब इसका भी क्या निकल गया? 5 किलोमीटर स्क्वायर है ना। कितना? 5 किलोमीटर निकल गया ना। यही हो गया आंसर। अब राम जो है अपने घर से जो है कितने दूरी पर है? 5 किलोमीटर दूरी पर है। बात है क्या समझ में? तो इसी टाइप से इसको समझना है, ठीक है? यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ जो है इस फार्मूला को तुम लोग थोड़ा ढंग से समझ लो। इसको बढ़िया से समझ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना? ये फार्मूला पे ये तुम्हारा काम होगा। अरे समझ में कोई दिक्कत नहीं।